Hello everyone, my name is Mukul and I welcome you all to my YouTube channel Grammatical by Mukul. So this is my third and last video of continuous tense in time and tense. और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस या वो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक है वो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है। अभी मिस रिलेटेड पार्टिसिपल टेक्निकल टर्म के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे सिचुएशनल बेसिस पे कराऊंगा कि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, और यूजुअली जो टीचर्स होते हैं वो इस वाले टॉपिक को खासकर स्किप करा देते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वो इस टॉपिक को स्किप करा देते हैं और ये टॉपिक बहुत सारे एग्जाम में, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। ओके, और इसको सॉल्व करने का एक बहुत स्पेशल तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सो ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास सबसे पहले आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इसमें जो सबसे पहली स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से। Walking through the hot desert, a snake bit my friend. अब ये कैसे मिस रिलेटेड पार्टिसिपल की है और एग्जाम में अगर ये आए तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये मिस रिलेटेड पार्टिसिपल की है और कैसे इसको सही करना है। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पहचानने का एक तरीका होता है। क्या? वो हमेशा वर्ड जो स्टार्ट होगा उसमें आईएनजी जरूर होगा, जैसे वॉकिंग, गोइंग, मूविंग, स्विंगिंग। आईएनजी जरूर होगा उस फर्स्ट वर्ड में। ओके, और यहां पे जो है कोमा का साइन होगा। देखिए तीनों चारों स्टेटमेंट में कोमा का साइन है। तो मिस रिलेटेड कैसे है ये? क्योंकि ये जो वर्ड है ये अपने आप को कोमा के बाद के वर्ड से डायरेक्टली रिलेट करेगा। जैसे समझिएगा, वॉकिंग थ्रू द हॉट डेजर्ट अ स्नेक। अब जो ये वॉकिंग है ये स्नेक से अपने आप को रिलेट करेगा और अगर वॉकिंग स्नेक से रिलेट करेगा तो ये मिस रिलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या स्नेक चल सकते हैं? नहीं, स्नेक की टांगे नहीं होती, वो रेंग कर चलते हैं, क्रॉल करते हैं, तो ये मिस रिलेटेड हो गया। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है इसमें एरर आ गया और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में जो स्टेटमेंट्स हैं। एरर फाइंडिंग्स में भी आ सकती हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के अंदर भी इनको पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती हैं, किसी भी तरीके से स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। ओके, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, वॉकिंग थ्रू द हॉट डेजर्ट अ स्नेक बिट माय फ्रेंड। इसको कैसे सही करेंगे? सबसे पहले इसको सही करेंगे, व्हाइल माय फ्रेंड वॉज वॉकिंग थ्रू द हॉट डेजर्ट। While my friend was walking through the hot desert, comma, a snake bit him. भाई जब मेरा फ्रेंड एक गर्म रेगिस्तान को पार कर रहा था तो एक सांप ने उसको काट लिया। A snake bit him. ये तो पहला तरीका हुआ इस स्टेटमेंट को सही करने का। इसका दूसरा तरीका, पहले पार्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, पहला पार्ट एज इट इज होगा। वॉकिंग थ्रू द हॉट डेजर्ट, कॉमा, माय फ्रेंड वॉज बिटन बाय अ स्नेक। माय फ्रेंड was bitten by a snake. ओके, अब देखिए वॉकिंग अपने आप को रिलेट कर रहा है माय फ्रेंड से। वॉकिंग माय फ्रेंड, अब मेरा दोस्त तो चल सकता है ना, उसकी तो टांगे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये दो तरीके हैं ऐसे स्टेटमेंट को करेक्ट करने के। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर ऑप्शंस में कोई भी स्टेटमेंट होगी इन दोनों में से तो वो करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट,
इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप और समझ सकते हैं, स्टेटमेंट और लेके, सिचुएशन लेके। ओके, गोइंग टू द स्कूल अ बुल चेज्ड रवि। आईएनजी से स्टार्ट है, यहां पे कॉमा है, ये गोइंग अपने आप को बुल से रिलेट करेगा। गोइंग टू द स्कूल, स्कूल में जाते हुए एक बैल। अब आप देखिए मिस रिलेटेड क्यों है ये, क्या बैल स्कूल में जाता है? गाय भैंस तो स्कूल में नहीं जाती। स्कूल में कौन जाएगा? स्कूल में कोई लड़का जाएगा, रवि जाएगा स्कूल में। ऐसा तो है नहीं कि बैग लेके बैल जो है वो स्कूल में चल दिए, तो ये तो एक अजीब सा हो जाएगा ना, मिस रिलेटेड हो गया। तो यही है इस तरीका, इन तरह की स्टेटमेंट को पहचानने का। सो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? जैसे ऊपर वाला करेक्ट करा, बिल्कुल ऐसे ही करेक्ट करेंगे, फर्स्ट टाइप से। While Ravi was going to school, while Ravi was going to school, a bull chased him. आई होप आपको थोड़ा ये स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये मैंने थोड़ा तेजी से लिखी है, तो आप हल्का सा जूम कर सकते हैं अगर आपको नहीं दिख रही है। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका, फिर कोई स्टेटमेंट के फर्स्ट स्टेटमेंट में चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे गोइंग टू द स्कूल, कोमा रवि वॉज चेस्ड बाय अ बुल। रवि को एक बुल के द्वारा चेज करा गया। चेज करना होता है पीछा करना, ठीक है? जैसे आप गली से जा रहे हैं और गली में आपके पीछे नॉर्मल होते हैं ना कुत्ते, गली में बैठे रहते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं ऐसे एक आंख खोल के कि कोई व्यक्ति यहां से निकले और मैं उसके पीछे भाग के उसका पैर दबोचूं। तो ये जो होता है ये चेज करना होता है, किसी के पीछे भागना, तो ये चेज करना होता है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट, गोइंग टू द स्कूल रवि वाज चेज्ड बाय अ बुल। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट लेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट इज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, आई वॉच्ड अ हनी बी। एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हुए मैंने एक हनी बी को देखा। तो अब आईएनजी से स्टार्ट है, कॉमा आ रहा है, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का है, ये मूविंग अपने आप को आई से रिलेट करेगा, यानी मुझसे रिलेट करेगा। बट एक फूल से दूसरे फूल पे हनी बी जा रही है कि मैं जा रहा हूं? हनी बी जा रही है ना भाई। जैसे हनी बी जो होती है वो एक फूल से दूसरे फूल में जाती है, उसका रस निकालती है, फिर दूसरे फूल पे बैठती है, फिर तीसरे फूल पे बैठती है। ऐसा तो है नहीं मैं फूल पे जाके बैठ जाऊंगा, है ना। सो ये मिस रिलेटेड हो गया। तो इसे भी करेक्ट करने का क्या सेम वे है, while a honeybee was moving flower to flower, comma, I watched it. honeybee को बोलते हैं it। कोई भी नॉन लिविंग चीज होगी, या कोई एनिमल, या कोई बर्ड, फ्लोरा, फोना, ह्यूमन बीइंग से अलग कुछ भी होगा, वो इट कंसीडर होगा। ऐसे नहीं बोलेंगे शी इज अ कैट, ही इज अ डॉग, वो इट कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे सही करेंगे, while a honeybee was moving flower to flower, comma, I watched it. ओके, और दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का? दूसरा तरीका करेक्ट करने का है कि पहले स्टेटमेंट में कॉमा से पहले कोई चेंज नहीं होगा। मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, a honeybee was watched by me. एक honeybee को मेरे द्वारा देखा गया, पैसिव। ओके, मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, comma, a honeybee was watched by me. आई होप ये आपको सही से समझ आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। ओके, तो ये तरीका होता है मिस रिलेटेड पार्टिसिपल्स के जो स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम के अंदर, उनको सॉल्व करने का। अब एक लास्ट स्टेटमेंट और मैं ले लेता हूं जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, प्रैक्टिस करते हुए आए या एग्जामिनेशन के अंदर आए, तो आप उसे तुरंत सॉल्व कर लें। ओके, सो दिस इज फोर्थ एंड द लास्ट स्टेटमेंट।
स्विंगिंग इट्स ट्रंक द चिल्ड्रन वॉच्ड द एलिफेंट। अपनी सूंड को हिलाते हुए बच्चों ने एक हाथी को देखा। सी, आईएनजी से स्टार्ट है, यहां पे कॉमा है। ये स्विंगिंग अपने आप को चिल्ड्रन से रिलेट करेगा। कैसा हास्यास्पद ये स्टेटमेंट है, अपनी सूंड को हिलाते हुए बच्चों ने। क्या बच्चों की सूंड होती है? ये हाथी की होती है। सूंड तो हाथी की होगी ना, ऐसा तो है नहीं बच्चों के सूंड आ गई बहुत लंबी, बच्चों की तो छोटी सी नाक होती है। तो ये मिस रिलेटेड हो गया। तो इसे करेक्ट करके कैसे लिखेंगे? दो तरीके सेम। सबसे पहला, while the elephant was swinging its nose, trunk, हाथी की नाक को क्या बोलते हैं? ट्रंक, कॉमा, the children saw it, the children watched it, the children watched it। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, कोमा से जो पहले की स्टेटमेंट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। स्विंगिंग इट्स ट्रंक, कोमा, द एलिफेंट was watched by the children। अपनी सूंड को हिलाते हुए एक हाथी को देखा गया बच्चों द्वारा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो लैंग्वेज, स्पेशली ग्रामर, कोई भी भाषा, व्याकरण ऐसे ही सीखी जाती है। एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर कोई सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को सॉल्व करते हुए भाषा को, ग्रामर को सीखा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लैंग्वेज और या बोले ग्रामर इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। नो, रूल्स आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स लैंग्वेज, रूल्स आर नॉट लैंग्वेज। ठीक है, भाषा जो है इंग्लिश, वो एक तरीके से एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट वो बाद में है। ठीक है, तो नॉर्मली उसको यही कोशिश करी जाती है कि सब्जेक्ट की तरह पढ़ना, उसमें रूल्स लगाने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाने, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट का यूज करना, रेफरेंसेस का यूज करना। बट नहीं, जो इंग्लिश है वो सबसे पहले लैंग्वेज है, वो सब्जेक्ट बाद में है। ओके, तो सब्जेक्ट या लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको सिचुएशनल बेसिस में सीखा जाए, कुछ एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ से निकाले जाएं और उस पे लैंग्वेज को सीखा जाए। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा आपको कि मिस रिलेटेड पार्टिसिपल्स, इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि औरों को भी इस वीडियो के बारे में पता लगे और वो भी इससे बेनिफिट उठाए। ओके, सो मैं जल्दी आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन, टाटा, बाय बाय।